बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। राइट नो अगर आप टीवी लगाएंगे या मुस्लिम लीग नून को सुनेंगे या बाकी को, आपको अंदाज़ा ये होगा कि मुस्लिम लीग नून समेत बाकी तमाम सियासी जमातें इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस चाहती हैं और एक सियासी जमात है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो शोर तो बहुत करती है जी इलेक्शन चाहिए, लेकिन उसको इलेक्शन नहीं चाहिए। हालांकि इनसे कोई पूछे, अगर आप इलेक्शन के इतने ही हमदर्द हैं और आप इतने ही जमहूरियत पसंद हैं, तो पंजाब असेंबली का इलेक्शन किसने रोका? किसने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वोट का हक नहीं इस्तेमाल करने दिया? कौन था जिसने 90 रोज में भी इलेक्शंस नहीं होने दिए और रुकावटें खड़ी करके गए? अब जनाब हुआ यह है कि बाकिर नजफी की अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस बड़ा सीधा सा है। वो कहते हैं कि ये जो अफसरान को लिया जा रहा है, जो हुकूमत के मातहत है, इससे इलेक्शन में गड़बड़ होगी। अच्छा, मेरी राय मैं आपको दे चुका हूं कि वो अदलिया से ले या उधर से ले, उन दोनों ने करना वही है जो उधर से उन्होंने कहना है। लेकिन चले, तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि नहीं, लोग अगर अदलिया से हों तो बेहतर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। चले, उनका ख्याल है। अब बाकिर नजफी साहब ने इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ अजला के जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके हवाले से वो फहरिस्त थी। उसके बाद फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी हमने तो ट्रेनिंग शुरू की हुई थी, और ट्रेनिंग का उन्होंने फौरी तौर पे रास्ते लिखे सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को और उनको कहा है जी आप ट्रेनिंग का अमल रोक दें। राइट नाउ मुल्क भर के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो रुक गया है। और मैं आपको खबर जो बड़ी देना चाहता हूं वो अस खुद नोटिस से मुतल्लिक है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को तारीख दे रखी है और वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये तारीख पत्थर पे लकीर है और सुप्रीम कोर्ट के बकौल इस हवाले से कोई चय मगोइयां भी नहीं की जा सकती कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या इलेक्शन ताखीर का शिकार तो नहीं हो जाएगा। उनके मुताबिक अगर ऐसी कोई बात हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से बात की जा सकती है। तो अब चूंकि इलेक्शन प्रोसेस रुक गया तो क्या इसके ऊपर बात हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको जो राइट नो खबर देना चाहता हूं कि इलेक्शन प्रोसेस रुकने के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा को बाकायदा नोट पहुंच गया है, यानी उनको इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी वक्त अस खुद नोटिस जो है वो ले सकती है। और अस खुद नोटिस लेने का मतलब ये होगा कि इलेक्शन प्रोसेस क्यों रुका है और क्या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। देखें, तहरीक इंसाफ ने तो बड़ी सादा सी बात की थी कि उनसे ये कहें, वो जस्टिस बाकिर नजफी हो या बाकी तहरीक इंसाफ की तमाम दरखास्तें कौन सी पहले कबूल हो जाती हैं। वो चाहते तो वो कहते जी अमल करते रहे, उनसे जवाब ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब सारे का सारा इल्ज़ाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर है कि देखिए जी तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले कर रही है। और उसके फौरन बाद जो शहबाज शरीफ है उन्होंने बयान जारी किया बाकायदा और कहा कि अगर इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर कोई ताखीर हुई तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, और तहरीक इंसाफ के ऊपर दोगलेपन का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात मुलतवी कराने की जो साजिश है वो कर रही है। उसके बाद अब मलिक अहमद खान, वो जो डीलें करवाने वाले हैं, वो मलिक अहमद खान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी कहा जी देखे जी तहरीक इंसाफ साजिश कर रही है इलेक्शन मुलतवी करने की। भाई शरीफ खानदान की तो ईद हो गई है, शरीफ खानदान तो जो है वो मौजें कर रहा है कि इलेक्शन के अंदर कोई वोट तो किसी ने देना नहीं है, चले इस बहाने 1-2 दिन, हफ्ता 10 दिन मजीद मिल जाएगा। और उधर नवाज शरीफ को इमरान खान को कॉपी करने का बड़ा शौक है। जलसा भी करना है तो इमरान खान जैसा होना चाहिए, जलसा भी करना है तो इमरान खान मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करता है तो मेरा भी मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया जाए। तो बिल्कुल सब वैसे का वैसा करना है। अब अगली खबर सुन लीजिए। अब नवाज शरीफ कौम से खिताब करना चाहते हैं, अब वो इमरान खान बनना चाहते हैं कि इमरान खान कौम से खिताब करते हैं तो उनके पीछे तहरीक इंसाफ का झंडा पड़ा होता है, पाकिस्तान का झंडा पड़ा होता है। तो देखे ना, ये तो कौमी रहनुमा वाली वो बातें हैं। तो नवाज शरीफ का आज कौम से खिताब रिकॉर्ड हो गया है
और गालिब इम्कान ये है कि 5 बजे सरकारी टीवी बराह रास्त जो है उसको, बराह रास्त से क्या मुराद है, उसको नशर करेगा, और जब पीटीवी नशर करेगा तो बाकी तमाम जो चैनल्स हैं उसको वो दिखाने के हवाले से होंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अब इंतखाबात से मुतालिक जो है वो मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बता दिया है कि उस हवाले से सारे का सारा इल्ज़ाम इमरान खान और उनकी जमात के ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक ख़बर और दे देता हूँ कि इमरान खान की जो नाअहली है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का जो हवाला है, तो लाहौर हाई कोर्ट का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है, जिसमें जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है, जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा है, जस्टिस शाहिद करीम है और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी हैं और जस्टिस जवाद हसन इस बेंच के अंदर शामिल होंगे और कल से ये समाअत करना शुरू कर देगा। अब देखना ये है कि उसमें क्या इमरान खान की नाअहली जो है वो ख़त्म हो पाती है कि नहीं हो पाती, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म दिया था, अब उसको अगर वो कलअदम करार दे देते हैं या उसको गलत करार देते हैं तो इसका मतलब बड़ा वाज़े होगा कि इमरान खान जो है वो चेयरमैन के ओहदे के ऊपर बहाल हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और जो बताना चाहता हूँ वो इमरान खान के साइफर से मुतल्लिक है। पहले ये सहाफ़ियों को लेके जाते रहे हैं, उसमें जो सहाफ़ी होते थे एक ही दिन उनका इमरान खान से वो वास्ता पड़ा, इमरान खान ने उनको सारी बातें की, उन्होंने बाहर आके बताई और शोर मच गया। उसके बाद वो सहाफ़ी भी अपने ही लेके जाते हैं कोई नामालूम किस्म के, जिनका किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन वो सहाफ़ी हैं। कहाँ सहाफ़ी हैं किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन आज FIA ने अदालत के रूबरू ये कहा कि देखें जी, हम ये चाहते हैं कि अब इमरान खान का जो साइफर केस है या उसका जो साइफर का ट्रायल है वो इन कैमरा कर दिया जाए, क्योंकि अब जब हतमी ट्रायल शुरू होना है जहाँ पे गवाहों ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराने हैं तो उसको इन कैमरा कर दें। तो आज प्रोसिक्यूशन ने 14A के तहत जो दरख्वास्त जो है दी, अदालत ने उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और अदालत ने फैसला किया है कि साइफर केस की जो आइंदा समाअत है वो इन कैमरा हुआ करेगी और फैमिली मेम्बरान को सिर्फ समाअत के दौरान रसाई दी जाएगी, बाकी आम पब्लिक और जो जर्नलिस्ट हैं उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, कमाल बात यह है कि पहले भी जर्नलिस्ट जो हैं उनको किसी किस्म की कोई इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज फिर एक केस की समाअत हुई और उस केस को भी टीवी के ऊपर दिखाया गया, क्योंकि जो काजी फायज ईसा साहब चाहा करेंगे वही केस दिखाया जाए करेगा। तो आज शौकत सिद्दीकी साहब, जिनको इधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हटाया गया था, उनके हवाले से 5 रुकनी बेंच ने उनकी पिटीशन जो है वो के हवाले से किया। उनसे कहा कि या तो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात ना लगाएं, अगर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं तो फिर आप जो है उनके ऊपर क्या बाकायदा फरीक बनाएं, ताकि अदालत जो है वो उस हवाले से क्या कहते हैं कि उनको बाकायदा नोटिस कर सके। अब अदालत ने समाअत तो कल तक मुलतवी कर दी है, लेकिन इसमें 2 शख्सियात हैं बुनियादी तौर पे, एक जनरल फैज़ है और एक उस वक्त के उनके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी है। तो हामिद खान ने ये यकीन दिलाया है कि आज ही वो उनको फरीक बना के दरख्वास्त जो है वो नई दायर कर देंगे। तो समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। अब पता नहीं ये कौन कहता है कि काजी फायज ईसा साहब को बड़ी ख्वाहिश है, उनकी सर तोड़ ख्वाहिश है कि वो एक बार जनरल फैज़ हमीद को अपनी अदालत के रूबरू खड़ा करना चाहते हैं। चले, अगर वो स्कोर सेटल करना चाहते हैं या उनकी इस तरह से कोई ख्वाहिश है तो पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन जब आप बड़े मनसब के ऊपर बैठ जाते हैं तो आपका अगर कोई ज़ाती किसी से कोई मसला हो भी, आपके साथ कोई माजी में हो, तो आप उसको ओवरकम करके या उसको करके आगे चले जाते हैं। बड़े ओहदे की बड़ी डिमांड हुआ करती है, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर अभी वो चीज़ें नहीं हुई। हम बहुत सारी चीज़ें स्कोर सेटल करना चाहते हैं, हम पुराने हिसाब चुकाना चाहते हैं, हम बहुत सारे बदले भी लेना चाहते हैं। तो दूसरी जानिब जो है वो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम अरकान को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है मेरे खिलाफ जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसको ओपन किया जाए और मुझे तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि शौकत सिद्दीकी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया है, तो इसलिए मेरी जो केस की प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी ओपन समाअत में किया जाए ताकि लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो पता चल जाए। तो ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।